एक्सपेंड फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन पावर ऑफ एक्स माइनस 2 एंड वाई माइनस 3 यूजिंग टेलर सीरीज ऑफ 2 वेरिएबल्स। ये क्वेश्चन है, उम्मीद है कि इस साल इस क्वेश्चन को रिपीट कर सकता है। तो पहले सॉल्यूशन में शुरू करेंगे। गिवन फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या करना है, इसको करना है एक्सपेंशन इन पावर ऑफ एक्स माइनस 2 एंड वाई माइनस 3। अब इसमें ये जो पॉइंट है यहाँ पर 2 और 3, इसमें a का वैल्यू ये सपोज करते हैं जैसे फैक्टर है, तो फैक्टर में जो कांस्टेंट पार्ट होगा वो a और b का वैल्यू होगा। x के साथ जो कनेक्ट होगा वो a का वैल्यू होगा और y के साथ जो कनेक्ट होगा वो b का वैल्यू होगा। अब बाय टेलर्स फार्मूला इन 2 वेरिएबल्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए बी, यही जो कांस्टेंट का वैल्यू है 2 और 3 जो a और b का वैल्यू है, तो फंक्शन ऑफ ए बी, उसके बाद x माइनस ए डेल एफ डेल एक्स प्लस y माइनस बी डेल एफ डेल वाई। इसमें वैल्यू किस पॉइंट पर निकालना है, यही कांस्टेंट वाला वैल्यू 2 और 3 पर इसका वैल्यू निकालना है 1 अपॉन, और याद रखना कि डेल एफ डेल एक्स क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव होता है। डेल एफ डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल एफ डेल वाई होल स्क्वायर और नीचे फैक्टोरियल 2। फिर लास्ट में इसका वैल्यू किस पॉइंट पर निकालेंगे, ए और बी पर ही निकालेंगे। कंटिन्यू। अब इसमें ए और बी को रिप्लेस कर देते हैं 2 और 3 से। पूरे में क्या करेंगे, इसको ए और बी को 2 और 3 से रिप्लेस कर देंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ ए और बी है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ 2 3 f2 3 x माइनस 2 डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई माइनस 3 डेल एफ डेल वाई 2 3 प्लस 1/2 x माइनस 2। अब इसमें क्या है कि a के स्थान पर 2 होगा, b के स्थान पर 3 होगा, तो इसका होल स्क्वायर जो होता है हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो x माइनस a का होल स्क्वायर दैट इज x माइनस, इसमें क्या किए हम लोग, a के स्थान पर 2 डाल दिए हैं और b के स्थान पर 3 डाल दिए हैं। बस कुछ नहीं किए हैं, a के स्थान पर 2 डाले हैं और b के स्थान पर 3 डाले हैं। a के स्थान पर 2 और b के स्थान पर 3 डाले हैं। तो ये सामने ई आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि अब फिर क्वेश्चन को लिखते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो पार्शियल डेरिवेटिव में मालूम है कि अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक बार में एक ही वेरिएबल डिफरेंशिएट होता है। अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, x का 1 होगा, यहाँ y बच जाएगा और y स्क्वायर यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। फिर अगर इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0 और y का 1 होगा तो यहाँ x बचेगा और y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, 2y होगा। फिर इसका डबल डिफरेंस यहाँ जो दिया हुआ है सब का वैल्यू निकाल लेना हो, मतलब हमको फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना है पार्शियली x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, इसमें x के रेस्पेक्ट में 2 बार करना है, y के रेस्पेक्ट में 2 बार करना है और इसमें पहले x के रेस्पेक्ट में जिसको किए हुए थे उसको अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो अगर इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, तो del 2f del x स्क्वायर इसका वैल्यू हो जाएगा 2
y का 0 हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का 0 हो जाएगा, y का 1 2 बचेगा। और अगर इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट, अभी चूंकि x के रेस्पेक्ट में हो चुका है, अब करना है y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e पोर्शन तो 0 हो जाएगा लेकिन y का 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी को हम अगर तिबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो e कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तब, इसको भी y के रेस्पेक्ट में करेंगे तब, या इसको अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e पोर्शन है, और पहले ही अगर x के रेस्पेक्ट में इसको कर लेंगे मतलब इसको एक बार भी डिफ्रेंशिएट आगे करेंगे तो इसका वैल्यू 0 है। तो इसीलिए हम लोग इस बार इसमें q वाला पोर्शन नहीं लिखे हैं, जरूरत भी नहीं क्योंकि ऐसे भी 0 आ रहा है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख करके और पॉइंट 23 पर मतलब x के स्थान पर 2 डाल के और y के स्थान पर 3 डाल करके इसका वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 2 इंटू 3 स्क्वायर 19। उसके बाद इसमें 2 डालेंगे और 3 डालेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7, इसमें 2 3 इंटू 2 6 8, और इस सब वैल्यू तो पहले ही, चूंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए 2 3 पॉइंट का इस पर कोई असर नहीं होगा, यही सेम रिपीट हो जाएगा। अगर यहाँ पर x रहता तब तो x के स्थान पर 2 डालते, लेकिन ऐसा है नहीं। अब क्या करेंगे, जो वैल्यू निकाले हैं उसी सभी वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल देंगे, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 में 2 3 के स्थान पर, फंक्शन ऑफ 2 3 के स्थान पर 19 डालेंगे, फिर x माइनस 2 और डेल एफ डेल एक्स का वैल्यू, डेल एफ डेल एक्स का वैल्यू है हमारे पास 7, फिर y माइनस 3 यहाँ डालेंगे और डेल एफ डेल वाई का वैल्यू 8 है, 8 डाल देंगे। यहाँ 1/2 हुआ, ये 2 है तो 1/2 हुआ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर होगा और डेल 2 एफ डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 यहाँ डाल देंगे, फिर यहाँ पर डेल 2 एफ डेल वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू डालेंगे 2 और ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3, और इसका वैल्यू 1 है तो 1 डालेंगे, तो 1 डालने से इस पर असर नहीं पड़ेगा। और याद रखना ये इक्वेशन 1 है, इसको माने हैं इक्वेशन 1, इसको माने। अब क्या करना है, डेल एफ डेल एक्स का वैल्यू, डेल एफ डेल वाई का वैल्यू, डेल 2 एफ डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू, डेल 2 वाई डेल 2 एफ डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू, डेल 2 एफ डेल एक्स डेल वाई का वैल्यू जो निकाले हैं उस सभी वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालना है। इक्वेशन 1 में डालने के बाद यही पोर्शन है, अंत में क्या करेंगे, इसमें से हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे और 2 कॉमन निकालने के बाद यहां पर आएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बच गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3, यही इसका एक्सपेंशन हो गया। इसका एक्सपेंशन होगा एक्सपेंशन इन पावर्स ऑफ x माइनस 2 एंड y माइनस 3। BCA का 2022 का क्वेश्चन है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि नीचे वाला क्वेश्चन जो है, जो एक्सपेंशन आया है
अगर उसको पूरा एक्सपेंड कर देंगे, पूरा सॉल्व कर देंगे, तो अंत में आंसर कौन सी आएगा? अंत में आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हम लोग इसी को x माइनस टू और y माइनस थ्री के फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेबनिज थ्योरम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे अगले दिन। इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके।